जब हमारा वोट दे लेने के बाद में ये पावर में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं और उसके बाद में हमारा रोजगार छीन रहे हैं, तो हम इनको वोट नहीं देंगे। हम कैसे वोट दे देंगे सरकार को जब हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है। हम धूप में भटकते फिर रहे हैं। 70 साल हो गए हम लोग बीमार रहते हुए, हम गुजर गए थे और हमें बहुत परेशानी पड़ रही है। ये उन लोगों का गुस्सा है जिनका दावा है कि सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। 15 अप्रैल को हजारों लोग पैदल मार्च करेंगे, सीएम योगी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के पास करीब 130 वर्षों से सब्जी मंडी लग रही थी। विगत वर्ष उसे जबरन हटा दिया गया था। सब्जी मंडी की बहाली की मांग को लेकर सब्जी और फल विक्रेता संघ मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर 315 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी रखे हुए हैं। विक्रेता संघ ने कहा कि सरकार ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसे में अगले चुनाव में वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। विरोध में 15 अप्रैल को कपूर कंपनी मंडी से कचहरी धरना स्थल तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी में है। इस दिन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें मंडी बहाली की मांग की जाएगी। मुरादाबाद कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी की बहाली को लेकर पिछले 315 दिन से जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योगी सरकार ने बुलडोजर से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली है। परिवार भुखमरी की कगार पर है। तब से आंदोलन जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि शहर की जनता उनके साथ है। अगर मंडी बहाल नहीं हुई तो अगले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल अंग्रेजों के जमाने की सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलने से लोग नाराज हैं। हम इतने दिनों से मंडी लगा रहे हैं। हमारे 70 साल हो गए हम लोग बीमार रहते हुए, हम गुजर गए थे और हमें बहुत परेशानी पड़ रही है। हमें जो वोट में लेना आएगा हम उससे वोट नहीं देंगे। देखिए साथियों, आज हमारा जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली को लेकर जो धरना चल रहा है उसे 315 दिन हो गए हैं, लगातार वो चल रहा है। और ये जो सरकार आई थी जिसने वादा किया था हमारा वोट लेने से पहले, जनता का वोट लेने से पहले और इन मजदूरों का वोट लेने से पहले, जो कपूर कंपनी फल सब्जी पर अपनी दुकानें लगाते थे मंडी में, उनसे वोट लिया था इस बात को कहकर के आपका रोजगार नहीं उजाड़ा जाएगा, आपकी जीविका को बचाया जाएगा और हर संभव कोशिश की जाएगी रोजगार देने की। तो सरकार ने रोजगार देने के बजाय और उल्टा इनका वोट लेने के बाद में उनके दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, कपूर कंपनी मंडी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। और जब से वो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दे रहे हैं, बेरोजगार हुए हुए हैं, भूखमरी की कगार पर है। तो ये सरकार कैसी है कि रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रही है हमारे वोट से, जनता के वोट से। तो हम लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन का आज हमारा दूसरा चरण के रूप में हम आगे बढ़े और आज हमने जनता से संपर्क किया, मुरादाबाद के लोगों से संपर्क किया, पर्चा बांटा और ये निर्णय लिया गया है कि जो अब आगामी चुनाव है नगर निकाय के, ये वाले चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, ये लोकसभा के चुनाव हो, जब हमारा वोट दे लेने के बाद में ये पावर में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं और उसके बाद में हमारा रोजगार छीन रहे हैं, तो हम इनको वोट नहीं देंगे। जनता ने साफ कह दिया है। जनता का समर्थन हमारे साथ में है, सामाजिक संगठनों का हमारे साथ में है। हमारी कपूर कंपनी पे मंडी लगी थी, सब्जी मंडी, मछली बाजार, फल मंडी, और आज 12 महीने होने को आ गए। 1 साल बीत गया, दूसरा साल लग गया और सरकार के वोट आ रहे हैं। क्या हमारी रोजी रोटी नहीं दे सकते? हम कैसे वोट दे देंगे सरकार को जब हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है। हम धूप में भटकते फिर रहे हैं, इधर रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, किराए के मकान है, इधर उधर भटक रहे हैं। आज यहाँ मंडी में, बड़ी मंडी में पड़े हैं, धूप में खड़े हैं, ठेले का किराया दे रहे हैं, कहाँ से लगाएं, क्या करें? सरकार को इतना भी वो हक नहीं है कि हमारी मंडी दे दें, उसमें कूड़ा पड़ा है, लोगों की टट्टियाँ हगराएं, उसमें पेशाब घर बनवा दिए, टट्टी घर बनवा दिए। क्या सरकार को हमसे, गरीब लोगों से यही एलर्जी थी कि सरकार गरीब आदमी को रोटी नहीं मिले? वहाँ पर नहीं किसी बस का नुकसान, ना कोई ट्रैफिक रुक रहा है। अंदर को सब्जी मंडी थी एक कोने में और वो जगह मंदिर में दे दी जाएगी। मंदिर में इतनी जगह में बन गया है हमारी सब्जी मंडी के पास में और जब हमें हटा दिया गया, यहाँ पे बुलडोजर चला दी। 40 हजार के नुकसान कर दिए, कांटे बाट सामानों पर सब पे बुलडोजर चला दी गई हमारी। हम कैसे वोट दे देंगे यहाँ के लैंड पार्क के लोगों को? सर कितने वोट है हमारे सर? इस मामले में न्यूज ट्रैक टीम के सवाल पूछने पर रेलवे के सीनियर डीसीएम मुरादाबाद मंडल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने रेलवे की पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने को कहा था। इस पर हमने इन सब्जी वालों को नोटिस दिया था। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इनको हटाया गया था। वहीं सीनियर डीसीएम ने बताया कि मंडी रेलवे की जगह में लगती थी, जिससे रेलवे के आवागमन में परेशानी होती थी।
देखिए आपको पता होगा कि टाइम टाइम पे माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन भी आती है कि जो भी सरकारी जमीन पे किसी ने भी किसी तरीके का कब्जा किया है तो उसको प्रॉपर नोटिस दे के समय दे के उसको हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, रेलवे प्रशासन की। तो ऐसा मामला था कि सब्जी मंडी पे अनअथराइज रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा था। धीरे धीरे वहां पे पहले एक दुकान रखे, दो हो गई, चार, धीरे धीरे वो इन्फोर्समेंट बढ़ता गया था। तो उनको प्रॉपर नोटिस दे के जिला प्रशासन के सहयोग से और रेलवे के सहयोग से उनको हटाया गया, प्रॉपर समय दिया गया, बताया गया कि आप अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। तो किसी का क्लेम इसलिए नहीं बढ़ जाता कि वो काफी दिनों से रह रहा है। मतलब कई बार हटाने का प्रयास किया गया था, फिर हट के फिर वापस आ जाते थे, टाइम टाइम पे ड्राइव चलती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सख्ती की गई कि इस बार जब हटाया गया तो वापस उनको नहीं आने दिया गया है, उसको पूरा जगह को बाउंड्री करके सुरक्षित कर दिया गया है। तो ऐसे में उन लोगों को है कि नहीं हमको दिया जाए, तो हो नहीं सकता है ये, मतलब जो आरोप भी लगाया है कि ये हमारी अंग्रेजी टाइम से ये सब्जी मंडी लग रही थी, अंग्रेजों के टाइम से, और अभी तक नहीं लगी, अब हटाई गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बीच बीच में ड्राइव चला के इनको हटाया जाता रहा। जब भी अनअथराइज अगर है, इनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और रेलवे के वर्क होने हैं जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे रेलवे की प्रॉपर्टी, तो उसको सेव करना रेलवे की जिम्मेदारी है। तो प्रॉपर तरीके से किया गया है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसके लिए और चैनल भी और माध्यम भी उस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। हम लोगों ने हमारे पास जो भी प्रोसीजर थे उसको अडेप्ट करके उनको। सर अब एक आखिरी, उन्होंने स्टैंड जो है तख्ती लेकर के कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट न दिए, इस तरीके से रैली का प्रचार के लिए कह रहे हैं, डिप्रेशन वगैरह सब जगह। नहीं, ये इस मुद्दे पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब कोई दबाव अतिरिक्त डालने के लिए कुछ भी कर सकता है कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर कोई इन्फोर्समेंट हुआ है, अनाधिकृत रूप से कोई कब्जा किसी ने किया सरकारी जमीन पे, तो उसको हटाना रेलवे की जिम्मेदारी थी और रेलवे ने प्रशासन से सहयोग करके ही उनको हटाया है। प्रॉपर चीजें चेक हुई हैं, उनका कोई राइट यहाँ पे नहीं था, इसलिए हटाया। थैंक यू। मुरादाबाद से सुधीर गोयल की रिपोर्ट।